नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान क्योंकि बहुत बड़ी घटना का शिकार आप बनने वाले हैं। हां दोस्तों, आपके माता पिता अनर्थ के शिकार होंगे क्योंकि गुप्त तरीके से आपके दुश्मन आपके परिवार के खिलाफ आपके ऊपर षड्यंत्र कर रहे हैं, तंत्र मंत्र कर रहे हैं। गुरुजी आज एक जानकारी बताने वाले हैं, एक ऐसी भविष्यवाणी गुरुजी और बागेश्वर बाबा आप सभी के लिए लेकर आए हैं जिसका हकीकत जानकर आप चौंक जाएंगे। क्योंकि बहुत दिनों से आपकी जान संकट में है, परेशानी में है, लेकिन आपकी ही परिवार में कोई काला कारनामा आपके खिलाफ कर रहे हैं। तुम्हें यकीनन विश्वास नहीं होगा, लेकिन गुरुजी आपकी जीवन की हर सच्चाई इस वीडियो में बताएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत दिनों से बहुत लोगों से आपको मुलाकात हुआ है, अपनों से और परायों से भी, लेकिन कौन आपके लिए गलत है, कौन आपके खिलाफ तंत्र मंत्र कर रहे हैं, कौन आपके दुश्मन है, कौन आपकी दुश्मनी में पागल है, इस बात का एहसास आपको अभी तक नहीं हुआ है। वैसे तो हम सच्चाई बताने जाऊं तो एक एक करके सच्चाई बता सकता है, लेकिन आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। देखिए दोस्तों, कुछ लोग आपकी दुश्मनी में पागल हो चुकी है, कुछ लोग आपके परिवार में ही छुपे हैं। आपके परिवार की ही यह एक औरत आपको जान से करने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए, आपको कंगाल बनाने के लिए खतरनाक तंत्र मंत्र करवा रही है। आखिर क्या दुश्मनी है इस औरत से आपकी? आखिर क्या नाम है इस औरत का? सारी जानकारी आज आपको मैं देने वाला हूं। इस औरत ने आपके चेहरे की हंसी को भी छीन लिया है, आपके घर की लक्ष्मी को बांध दिया है। औरत ने आपके काम धंधे, आपके घर के बच्चों को, आपके परिवार की खुशियों को, यहां तक कि आपके घर के देवी देवताओं को भी अपने तंत्र मंत्रों से बांध कर रोक रखा है, जिसके चलते आपके जीवन में पिछले कुछ सालों से दोस्तों कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। एक के बाद एक आपके जीवन में नई नई मुसीबतें आती रहती हैं। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कर्ज चढ़ जाता है, कभी घर में लड़ाई हो जाती है, कभी इंसान का दिमाग भी काम नहीं करता, रात में आपको नींद तक नहीं आती है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि इस औरत ने आपको और आपके पूरे घर परिवार को तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से घेर के रखा है। इस औरत के बंधन को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस औरत ने खतरनाक बंधन क्रिया करवा रखी है। आखिर कौन है यह औरत और इसके चंगुल से आप कैसे बचेंगे, सारी जानकारी दूंगा। क्योंकि दोस्तों, यह सत्य है कि जिसने अपने जीवन में कुछ करने की ठानी है, जिसने अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का सोचा है, उसके अपनों ने ही उसकी कब्र खो दी है। आपने भी दोस्तों अपने जीवन में बहुत कुछ करने की सोच रखी है, लेकिन आपके आसपास के लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप में काबिलियत बहुत है, आप हर चीज कर सकते हैं, लेकिन आपके जो छुपे हुए दुश्मन हैं, उन्होंने आपकी क्षमता को, आपकी तरक्की को भी रोक के रखा है तंत्र मंत्रों से। दोस्तों, ये जो औरत है, जब आप रात्रि में सो जाते हैं तो चोरी चुपके आपके घर के बाहर तंत्र मंत्र करवा के, तंत्र मंत्र किया हुआ, कभी नींबू तो कभी कोई गुड़िया तो कभी कोई नारियल, तंत्र मंत्र किया हुआ आपके घर पर फेंक कर चली जाती है और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन आज इस औरत के सारे राज मैं आपको बताऊंगा। आखिर क्या नाम है इस औरत का, सारी जानकारी दूंगा। आखिर कैसे पहचान करेंगे, कैसे अपने घर में हो रहे तंत्र मंत्रों से बाहर आएंगे? यकीन रख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद से आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी। आपके घर में जितने भी तंत्र मंत्र हुए हैं, जितने भी दुश्मनों ने आपके घर को बांध के रखा है, आपकी तरक्की को बांध के रखा है, उस सब से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके घर का हर बंधन टूट जाएगा और आपके घर में माता लक्ष्मी खुद चली आएंगी, आपको धनवान बनाएंगी। फिर आपका व्यापार भी अच्छा चलेगा, नौकरी भी आपकी अच्छी चलेगी, घर में तरक्की होगी। फिर आपके घर में खुशियां आएंगी, परिवार के लोग सही रहेंगे, शादीशुदा जीवन में वापस से प्यार आएगा। घर में अगर कोई परेशानी है तो वह भी दूर हो जाएगी।
मैं झूठे वादे नहीं करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई हर बात 100% सत्य होती है और यह आप लोग भी जो मुझसे हमेशा से जुड़े हुए हैं वह जानते होंगे। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपके जीवन में आपने जिस व्यक्ति को अपना माना, जिस व्यक्ति को आपने अपने जीवन में अहमियत दी, जिस व्यक्ति के ऊपर आपने भरोसा जताया, एक समय आने पर उसी व्यक्ति ने आपका भरोसा तोड़ा। उसी व्यक्ति ने सबसे बड़ा धोखा आपके साथ किया। दोस्तों, उसी व्यक्ति ने आपको छूना लगाया। जब लोगों को जरूरतें थीं तो आप उनके लिए आधी रात को भी खड़े हुए रहे। आपने अपनी नींद कुर्बान करी, अपना धन कुर्बान किया, अपना सुख चयन कुर्बान किया लोगों के लिए, अपनों के लिए। लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो आपके आसपास कोई नहीं था, सिवाय केवल इक्का दुक्का लोगों के। बस उसके अलावा कोई नहीं रहा। जिस व्यक्ति के लिए आपने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया, आज वह व्यक्ति आपके जीवन में है ही नहीं। आप भी पछताते हो कि आखिर क्यों मैंने ऐसे व्यक्तियों के ऊपर अपना धन कुर्बान किया, समय कुर्बान किया। अगर वही समय मैं खुद पर लगाता या किसी दूसरे व्यक्ति पर लगाता तो वह मेरे जीवन के लिए कितना अच्छा होता। लेकिन खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मुझे आज 2 बातें बता दो। जी हां दोस्तों, आज मुझे 2 बातें बता दो। पहली बात, क्या आपके घर में सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अचानक से अच्छे खासे घर में लड़ाई हो जाती है। 4 लोग बैठे हैं, हंसी झाक हो रहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी निकलती हैं कि लड़ाइयां हो जाती हैं और लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि संभल भी नहीं पाता माहौल। और अचानक से सब कुछ बढ़िया है, इंसान भी स्वस्थ है, लेकिन अचानक से कोई बीमार हो जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, पैसा लगता है, बार बार गोलियां, दवा। क्या परेशान हो रहे हो? बार बार अस्पताल के खर्चे कर करके परेशान हो रहे हो। साथ ही व्यापार हो या नौकरी, हर जगह। दोस्तों, आपने अंत समय तक मेहनत करी, लेकिन जब परिणाम की बारी आई तो उस समय आपके पास केवल निराशा आती है। आपका काम बिगड़ गया, आपकी मेहनत सारी व्यर्थ चली गई, आपका सारा पसीना जो बहाया था वह व्यर्थ चला गया। पति-पत्नी में भी आए दिन लड़ाई झगड़े होना, घर परिवार में बिछड़ाव होना, हर काम बनते बनते बिगड़ जाना, मेहनत खूब करना लेकिन हाथ में कुछ नहीं आना, बल्कि लोगों से कर्ज लेकर अपने घर के खर्च आप चला रहे हो। रात्रि में अगर नींद आ नहीं रही है, नींद आती है लेकिन अचानक से खुल जाती है, पसीना पसीना हो जाते हो, बच्चे एकदम चिड़चिड़े हो गए हैं, तो मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। अगर आपके साथ हो रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको इस चीज से बाहर निकलने का उपाय भी जरूर बताऊंगा। अब दूसरी चीज की मैं बात करता हूं। आपने किसी चीज के लिए महीनों से और सालों से मेहनत करी है कि मैं अपने जीवन में यह मुकाम हासिल करूंगा, और उस मुकाम को हासिल करने के लिए अपनी जी जान लगाई, हर संभव प्रयास किया। महीनों महीनों तक आपने अपनी नींद हराम करी, मेहनत करते गए, लेकिन अंत समय पर आपकी मेहनत पर पानी फिर गया। आपका काम बना नहीं, आप जहां थे वहां से भी पीछे आ गए हो, आपकी मेहनत पूरी व्यर्थ चली गई। अगर ऐसा हुआ तो मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि यह भी कोई आम बात नहीं है। आपको हर चीज में आलस आ रहा है, देर तक सोने का मन कर रहा है, देर तक जागने का मन कर रहा है। आपके अंदर एक अलग ही गुस्सा आ रहा है। आपके गुस्से से आप भी परेशान हैं, आपका परिवार भी परेशान है। कभी कोई चीज तोड़ देते हो, कभी कोई कीमती चीज को आप नष्ट कर देते हो, मोबाइल फेंक देते हो, टीवी तोड़ देते हो। ऐसा गुस्सा अगर आ रहा है तो समझ जाओ दोस्तों कि किसी ने कुछ तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा रखी है। इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा होता है तो बताना जरूर। अब फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आज आपने यह वीडियो देख लिया तो जीवन की तमाम समस्याओं से मैं आज आपको बाहर निकाल दूंगा। यह मेरी गारंटी है। मेरी हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जो बताऊं उस बात को बस अपने जीवन में अपना लेना। ज्यादा कुछ बड़ा काम आपको नहीं करना है। केवल मेरी बातों को अपनाकर अपने जीवन में जो
बदलाव लाने के लिए मैं कहूं ले आना, फिर देखना जीवन कितना शानदार बीतेगा। आपका हर दुश्मन आपके तलवे चाटेगा। दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और हनुमान जी आपको हर तंत्र मंत्र बुरी बला से बचाएंगे। दोस्तों, शनिदेव इंसान को उसके कर्मों के आधार पर फल जरूर देते हैं। वह थोड़ी देरी जरूर लगाते हैं, लेकिन कभी भी इनकार नहीं करते हैं। अगर शनि कमजोर है तो ध्यान रखें, आज का काम आपको कभी भी कल पर टालना है। हमेशा अनुशासन में रहना है। कभी भी अपने जीवन में आलस्य नहीं लाना है। आपका शनि हमेशा मजबूत रहेगा और आपको हमेशा अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, आपके जीवन में दो औरतों का योग है। एक औरत ऐसी है जो आपको दोस्तों जीवन भर साथ देगी और एक औरत ऐसी है जो आपकी जिंदगी को नरक बनाएगी। यह दोनों ही औरतें आपसे जुड़ी हुई रहेंगी। यह दोनों ही औरतें आपके सबसे करीब हैं। एक औरत आपकी जिंदगी स्वर्ग बनाएगी तो दूसरी ओर आपकी जिंदगी नरक बनाने का काम करेगी। अब यह आपके ऊपर है कि आप किस औरत को चुनेंगे। अगर गलत औरत को चुन लिया तो दोस्तों जिंदगी जीते जी नरक बन जाएगी। तो आज दोस्तों मैं उस औरत का नाम बताऊंगा जो आपके लिए नरक के समान है। उस औरत का साथ आपको त्याग देना है। उस औरत से रिश्ते नाते तोड़ देने हैं। और कौन है जिसका साथ आपको अपनाना है वह भी बताऊंगा, जो आपके लिए लक्ष्मी का रूप है। सारी जानकारी दूंगा, तो आइए बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, आप रात्रि में सो रहे हैं, अच्छी गहरी नींद में चले गए हैं, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि आप आधी रात में नींद से एकदम से बाहर आ गए। आपको मानो डर लगा हो किसी चीज का। आप पसीना पसीना हो गए। आप नींद से बाहर आए तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ हुआ तो हुआ क्या। अगर आपके साथ यह सारी चीजें हो रही हैं, अगर आप रात्रि में अचानक से उठ खड़े हो रहे हैं नींद में से, तो समझ जाना आपके घर में नकारात्मक शक्तियां हैं या फिर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा रखा है। अब दूसरी चीज है दोस्तों, अगर आपके जीवन में एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, यानी कि कोई भी बुरी चीज आपके साथ बार बार हो रही है, जैसे कि कहीं जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हो, आपको ठोकर लग गई, आप किसी काम के लिए बार बार अड़चन झेल रहे हो या आपके साथ देरी हो रही है, लेकिन वह काम करना बहुत जरूरी है और आपके दिमाग में बहुत ज्यादा तनाव पैदा हो रहा है। कभी कभी आपके घर के लोग भी आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा तनाव आता है, बहुत ज्यादा क्रोध आता है। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं इन सबको खूब मारूं या इनको खूब पीटूं या मैं खुद को ही नुकसान पहुंचा लूं। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा आप दोस्तों बच्चों का भी दिल दुखा देंगे, अपने अपनों का भी दिल दुखा देंगे और तो और आप खुद को भी नुकसान पहुंचा लेंगे। ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कभी कभी घर परिवार में, और इंसान दोस्तों रोजाना सुबह उठता है, उठते ही उसके जीवन में अशुभ अशुभ चीजें होना शुरू हो जाती हैं। वह जिस काम के लिए सुबह उठता है वह काम उसका समय पर पूरा नहीं होता है, उसकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। अगर यह सब चीजें आपके साथ हो रही हैं तो समझ जाओ कि किसी ने कोई क्रिया वगैरह करवाई है, किसी दुश्मन ने। अगर सर पर हमेशा गुस्सा हावी रहता है, अगर आप चिड़चिड़े हो गए हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी आपको खुशी मिल नहीं रही, आपकी खुशियां मानो चली गई हैं। अब तो आपका अगर पसंदीदा खाना भी बन जाए तो आप खुश नहीं होते। आपके सामने अगर कोई अच्छी चीज आ जाए तो भी आप खुश नहीं होते। कहीं घूमने जाते हैं तो वहां भी आपको मजा नहीं आता। जिंदगी अब आपकी फीकी फीकी होने लगी है। भले आपकी पसंदीदा चीज आपके सामने हो तो भी आपको उस चीज में मजा नहीं आएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाना कि 100% किसी ने कुछ करवाया है। तब इनसे बाहर आना जरूरी है। दोस्तों, बाहर आने का तरीका मैं वीडियो में बताऊंगा, चिंता ना करें। लेकिन फिलहाल उस औरत के बारे में बात कर लेते हैं।
अगर आपकी राशि आपकी कुंडली के अनुसार मैं देखूं दोस्तों और आपको बताऊं तो दोस्तों, आपको वेश्याओं जैसी औरतों से बहुत ज्यादा दूर रहना है। जी हां दोस्तों, अगर आप वेश्या औरतों के पास जाते हैं, अगर उनसे बात भी करते हैं, उनसे संबंध बनाते हैं, तो समझ जाना कि आपने अपने जीवन को नरक बनाने के लिए खुद ही बीज बो दिया है। आपकी जिंदगी में फिर कभी भी खुशियां आनी ही नहीं है। आपसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, फिर चाहे आपकी संतान हो या आपकी पत्नी हो या फिर आपका परिवार हो, आपके माता पिता हो, आपसे जुड़ा हर व्यक्ति फिर दुख भोगना शुरू करेगा। तो दोस्तों, वेश्याओं के पास जाना बंद कर दीजिए। जो व्यक्ति वेश्याओं के पास जाता है, उस व्यक्ति के ऊपर से 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया हमेशा के लिए हट जाती है। जो भगवान आपकी हमेशा पहले रक्षा करते थे, जो कुल देवी देवता आपकी हर पल आपके कुल की रक्षा करते थे, आपकी रक्षा करते थे, वे कुल देवी देवता भी फिर आपसे नाराज हो जाते हैं और आपका साथ छोड़ देते हैं, यहां तक कि आपका घर भी छोड़ देते हैं। फिर दोस्तों, आप देखेंगे कि अगर आपका कोई एक्सीडेंट होने वाला है, तो कभी कभी हमारे देवता की जब कृपा होती है तो वह एक्सीडेंट होने से बच जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हर बला आपको छूकर रहेगी, हर काल आपको नुकसान पहुंचाकर रहेगा, आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी रहेंगी। तो अभी कभी वेश्याओं के पास जाना बंद कर देना, अगर जा रहे हो तो। और जी हां दोस्तों, ऐसी औरत जो अपने पति के अलावा किसी और मर्द से भी संबंध रखे, ऐसी औरतों से दूर रहिएगा, क्योंकि यह हमारे धर्म के अनुसार पाप की गिनती में आता है। और जो भी व्यक्ति ऐसी औरतों के पास जाता है, वह व्यक्ति अपने हाथों से अपने क्षण को अपने विरुद्ध खड़ा करता है। उसका राहु भी हमेशा खराब होता है। और दोस्तों, जो औरत हमारे भगवान को ना माने, नहाए धोए नहीं, अपवित्र रहे, जिसका मन अशुद्ध हो, मन में पाप हो, ऐसी औरतों से भी बच के रहिए। साथ ही दोस्तों, अक्सर घर की औरतों का और कई लोगों का यह आदत होता है कि वे अपने घर की छोटी छोटी बातें कभी पड़ोसी को तो कभी रिश्तेदार को बता देते हैं। अगर आज घर में अच्छी सब्जी बनी है तो पड़ोसी को बता देते हैं कि आज तो मैंने यह अच्छी सब्जी बनाई है। अगर आपके घर में आपके पति ने, मान लीजिए, कोई उपहार आपको दिया, तो यह बात भी आप सबसे पहले अपनी सहेली को बताएंगी, अपनी पड़ोसन को बताएंगी और अपनी रिश्तेदार को बताएंगी। ऐसा ही होता है, लेकिन आप नहीं जानते आप ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। जब आप अपनी खुशियां किसी और को बताती हैं, तो दोस्तों, उस औरत के मन की जो जलन है वह फिर आपकी खुशियों पर लगती है। उसकी नकारात्मकता, उसके मन के गलत विचार आपके खुशियों पर आ जाते हैं और फिर आपके जीवन में सब कुछ उल्टा होने लगता है। फिर आपके जीवन में वह खुशियां वापस कभी आ ही नहीं सकती। जो पति पहले आपको खुश रखता था, जो पति पहले आपको उपहार देता था, फिर आपके जीवन में वह कभी उपहार ही नहीं देगा। आपके बीच में लड़ाइयां होने लगेंगी। इसलिए अपनी मन की बातें, अपने घर की बातें, अपने पर्सनल चीजें किसी को भी ना बताएं। साथ ही अपने घर के बच्चों के बारे में भी किसी को ना बताएं। जो व्यक्ति अपने घर के बच्चों के बारे में, मान लीजिए, अगर आपका घर का बच्चा किसी चीज में अच्छा है या किसी चीज में बुरा है, तो जरूरी नहीं कि उसकी बातें आप सभी को बताएं। अपनी बच्चों की चीजें भी थोड़ी प्राइवेट रखना शुरू करिए। अपनी शादीशुदा जीवन की बातें भी प्राइवेट रखना शुरू करिए, वरना वह समय दूर नहीं जब आपके जीवन में आप खुद ही आग लगाएंगी और आपके जीवन में जो हो रहा होगा, वह जो करता है, ऐसा उसके जीवन में तो चीजें हुई ही नहीं होगी। साथ ही दोस्तों, अक्सर आपके घर में कई रिश्तेदार आते होंगे, कई पड़ोसी आते होंगे। जरूरी नहीं कि सबका मन अच्छा हो, जरूरी नहीं कि सब दिल से आपको चाहते हो। दोस्तों, हर व्यक्ति के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। कोई व्यक्ति आपके घर में बहाने से आएगा, आपके घर की रौनक को देखेगा। आपके घर में अगर खुशी भरा माहौल रहता है, आपके घर में अगर हंसी खुशी का माहौल रहता है, और अगर आपका, मान लीजिए, पड़ोसी आपके घर में आया या आई, उसने आपके घर में देखा कि आपके घर में तो हंसी खुशी का माहौल है, आपके घर में अच्छी अच्छी चीजें हैं,
अच्छी अच्छी सुविधाएं हैं, आपके घर में खुशियां भरा माहौल है, तो उसकी काली नजरें फिर आपके घर की खुशियों पर, घर की तरक्की पर लग जाएगी। और फिर आप देखेंगे उस औरत के जाने के बाद से आपके घर में लड़ाइयां शुरू हो सकती हैं, या फिर कोई बीमार हो सकता है, या फिर दोस्तों आपके घर की रौनक हमेशा के लिए भी जा सकती है। तो ऐसी गंदी नजरों से, ऐसी काली नजरों से बचना जरूरी है। अगर आप दोस्तों एक छोटा सा उपाय करेंगे तो फिर आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको दोस्तों एक काली मटकी सबसे पहले तो घर के ऊपर, यानी कि घर की छत पर रखनी है। काली मटकी घर की छत पर रखें। और दूसरी चीज है दोस्तों, एक काले कपड़े में एक नारियल लीजिएगा, एक काले कपड़े में नारियल दीजिएगा, और उस नारियल के साथ थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी पीली सरसों और थोड़ा सा कपूर, यह तीनों चारों सामग्री मिला लीजिए और इनको बांधकर अपने घर के अंदर कहीं भी खिड़की के नीचे हो या मुख्य द्वार के नीचे हो, आपको बांध देना है। यह एक नजर रक्षा कवच की तरह काम करेगा। चाहे कोई बुरी नजर वाला अगर आपके घर में भी आएगा तो फिर उसकी बुरी नजर का कोई फर्क आपके घर में नहीं पड़ेगा। अब उस औरत का नाम बता देता हूं, जिस औरत से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए, अगर आप अपने घर के बेड पर, यानी कि अपने घर के पलंग पर, जिस पर आप सोते हैं, वहां पर बैठकर भोजन करते हैं, तो आपका शुक्र ग्रह हमेशा कमजोर रहेगा। शुक्र ग्रह के लिए सबसे बुरी चीजों में से यह चीज एक है। यह आपके शुक्र ग्रह से जुड़ी हुई हर चीज पर असर डालेगा, जैसे कि दोस्तों धन हो गया, रिश्ते हो गए, आपका स्वास्थ्य हो गया, पति के बीच का प्रेम हो गया, सुंदरता हो गई, नकारात्मकता हो गई। इन सब चीजों पर यह आपकी गंदी चीज, आपकी गलत आदत प्रभाव डालेगी और यह आपके कुंडली के 12वें भाग को प्रेरित करके आपके अनावश्यक खर्चे भी बढ़ाएगी। खर्चे इतने होंगे कि आप दोस्तों खर्चे रोक नहीं पाएंगे। कमाई से ज्यादा खर्चे होंगे और कर्ज भी लेना पड़ेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरी तरह से कर्ज में तले दबे हो जाएंगे। क्या करना है? आपको अपने बेड पर कभी भी भोजन नहीं करना है। अगर बच्चा भी करे तो बच्चे को भी मना करिए। जहां पर सोते हैं, जिस पलंग पर हम सोते हैं, वहां पर कभी भी आपको भोजन नहीं करना है, वरना दोस्तों यह सारी बुरी चीजें होंगी। धन में हानि होगी, रिश्तों में दोस्तों दरार आएगी, स्वास्थ्य खराब होगा, सुंदरता पर भी इसका प्रभाव दोस्तों पड़ेगा और आपके खर्चे भी बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। अब दोस्तों इन सारे नकारात्मक चीजों से अगर किसी ने कोई बुरी चीज करवा दी है, किसी ने कोई तंत्र मंत्र आपके ऊपर करवा रखा है, जैसा जैसे मैंने आपको बताया, अगर वैसा विश्लेषण आपके साथ हो रहा है तो इसका एक उपाय बता देता हूं। इस उपाय को करने से दोस्तों आपको सारे गुप्त शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। कोई भी औरत हो या कोई भी छुपा हुआ दुश्मन हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चाहे कितना ही खतरनाक तंत्र मंत्र क्यों ना हुआ हो, हर जगह से आपको फिर तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। जहां मेहनत करोगे वहां से भी पैसा आएगा और ब्रह्मांड की शक्तियां खुद ब खुद आपको खुशियां देने पर मजबूर हो जाएंगी। दोस्तों आखिर उपाय क्या है? आपको दोस्तों एक तेज पत्ता लेना है। जी हां दोस्तों, एक तेज पत्ता लेना है, उस पर थोड़ा सा नमक छिड़कना है, फिर अपने बाथरूम में चले जाइए। दोस्तों अपने बाथरूम में चले जाइए और तेज पत्ता को सुरक्षित रूप से जला दीजिए। जी हां दोस्तों, तेज पत्ते को बाथरूम में जलाना है। अब मन ही मन यह दोहराना है, मैं अपने अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने इस घर से सभी नकारात्मक शक्तियों को, सभी तंत्र मंत्रों के प्रभावों को दूर करता हूं। इसे गुप्त रूप से करना है, इसके बारे में किसी को नहीं बताना है। जी हां, अपने घर के किसी व्यक्ति को नहीं बताना है जब आप यह उपाय करें। लेकिन जब आप यह उपाय करें तो आपको जो मैंने चीज बोली है वह चीज दोहराना है। जलाते वक्त क्या करना है, मन ही मन दोहरा दें, मैं अपने अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपने इस घर से
सभी नकारात्मक शक्तियों को, सभी तंत्र मंत्रों के प्रभावों को दूर करता हूं। बस केवल यह बोल देना है। दोस्तों, ये जो उपाय है, ये जो अनुष्ठान है, विश्वास से, मौन से और दृढ़ संकल्प के साथ करने पर सबसे अच्छा काम करता है। दोस्तों, दृश्यमान ऊर्जा परिवर्तनों के लिए इसे हर शनिवार के दिन केवल 4 सप्ताह तक करना है। केवल आप शनिवार के दिन यह उपाय कर लें, बस आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद से आपके घर में माता लक्ष्मी पधारेंगी, राहु मजबूत होगा, शनि मजबूत होगा, घर की नकारात्मकता घर से दूर चली जाएगी दोस्तों, और फिर आपके घर में खुशियां आएंगी, बच्चे भी हंसी खुशी से रहेंगे, पति पत्नी में प्यार बढ़ेगा। तो यह उपाय जरूर करिए, और अगर कोई सवाल परेशानी हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको नाम जानना है उन 2 औरतों का तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको नाम लिखकर बता दूंगा आपके नाम के अनुसार। तो दोस्तों, कमेंट में अपना नाम लिख देना, आपके नाम के अनुसार मैं उन औरतों के नाम बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों, सबके जीवन में अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग उसकी कुंडली होती है, तो उसके आधार की गणना के अनुसार मैं उस औरत का नाम भी बता दूंगा। अभी के लिए धन्यवाद।